हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर, एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। अल्फा ओमेगा आप ही हो, जीवन की रोटी, जीवन के जल आप ही हो। हम आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते प्रभु जी। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पाप को अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आगे की हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते, आपकी जीवती वचन कलाम की ओर जाते। परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोल और बातचीत कर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते, सारी आदर, महिमा, गौरव चला आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते, आमीन। आइए तो हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 27 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है हालेलुया। तब उसने थोमस से कहा, यीशु मसीह ने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर चेलों को दिखाई दिया तो थोमा अपने साथियों से कहने लगा, जब तक मैं उन्हें ना देख लूं और उनकी उंगलियों में अपने हाथों को न डालूं पंजर को, तब तक मैं विश्वास नहीं करता, तब तक मैं न जान लूं कि वह यीशु है। हालेलुया। जब यीशु मसीह एक बार फिर अपने शिष्यों को दिखाई दिया और उसमें थोमा भी शामिल था, तो परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने थोमा से कहा, तू अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन ने मार्था मरियम को कहा कि अपने मन से, सोचों से अविश्वास की पत्थरों को हटा, तब तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या तू नहीं जानती, हालेलुया, क्या तुम नहीं जानती कि परमेश्वर की महिमा बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने थोमस से भी कहा, अपने उस अविश्वास को, कच्चे मन को, कच्चे हृदय को दूर कर। जिस प्रकार एक सूबेदार के विश्वास के द्वारा उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हुआ। हालेलुया। जैसे एक 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री की विश्वास से वह चंगी हुई, केवल परमेश्वर की कपड़े को छूकर, परमेश्वर के आंचल की वस्त्र को छूकर वह चंगी हुई। ठीक वैसे ही विश्वास परमेश्वर थोमा को करने के लिए कहता है। हालेलुया। और हम एक और आयत को देखते हैं, पहला यूहन्ना की 1 अध्याय की एक ही आयत, उस जीवन की वचन की विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन हमें यह बतलाता है कि यूहन्ना की किताब से कि परमेश्वर को उसके चेलों ने देखे थे, उसके वचन को सुने थे, उसके साथ में रहते थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह
मुर्दों में से जीवित होकर अपने चेलों के पास में आता है तो थोमा उस पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह के साथ में रहते थे, बातें करते थे, उनके साथ में संगति था, उनमें से एक थोमा वह विश्वास नहीं लाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक और आयत देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपने मन से अविश्वास को दूर करो, तब परमेश्वर की महिमा को अवश्य देखोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 30 आयत में कहता है, यीशु ने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तुझ पर विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? लोग यीशु से कहने लगे। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तुझ पर विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हालेलुया। इस प्रकार थोमा ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। उस पर अविश्वास बनाए रखा, क्योंकि हालेलुया थोमा चाहता था कि उसके हाथों को, पाँव को छू कर देखे। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी उंगलियों को परमेश्वर यीशु मसीह की उंगलियों में डाल के देखे, तभी वह विश्वास करेगा। हालेलुया। हमें थोमा की जैसे नहीं, परंतु विश्वास करना है। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर को देखा, हालेलुया, देखने के बावजूद भी उन्होंने उस पर शक किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उन्हें कहते हैं, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले खुदावन, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप हमारे महान, जीवित, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर हो। एक बार फिर हम आपके निकट, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दे प्रभु जी, उन सारे निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। एक एक के जीवन में आपकी आशीष को चाहते, एक एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूत की पहरा को लगाते, एक एक लोगों के आने जाने में सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। एक एक के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते, एक एक भाई बहनों के हाथ के कार्यों में आशीष को मांगते प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, सभी के जीवन में चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। एक एक लोग राजा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ने पाए प्रभु जी। एक एक लोग आपके नाम की महिमा को करने पाए। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक अविश्वास के पत्थर को, मन को हम निकाल कर फेंकते प्रभु जी, और आपके शुद्ध मन को, शुद्ध विचार को मांगते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के मन में, विचार में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपनी महिमा को ले मेरे प्यार प्रभु जी। आप खुदावन जो योजना हम सब के लिए बनाए मेरे प्यार प्रभु जी, उन योजनाओं को हमारे जीवन से पूरी कर, और परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की निराशाओं को, चिंताओं को, उदासियों को खुदावन के नाम में दूर कर प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे सारे बोझों को आपने अपने कंधों के ऊपर उठा लिया है। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम आपके निकट, आपके हजूरी में आते। आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते, सुंदर सी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते हुए, सारी आदर महिमा करते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते। आमीन, आमीन।